हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स 1111। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स 1111 पे। आज मैं आप लोगों के लिए पिकर कार्ड रखी है, ठीक है। पिकर कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। 2 कार्ड मैंने रखी है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ऑरेंज कलर कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ब्लू कलर कार्ड, ठीक है। तो आप इन दोनों में जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो आप लोग सिलेक्ट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पे है ऑरेंज कलर। अगर आप लोगों की फेवरेट कलर है ऑरेंज कलर तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करना। अगर आप लोगों के फेवरेट कलर है ब्लू तो फिर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग टाइम स्टैम्प पे जाके अपना रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और एक स्पेशल बात मैं बता देती हूँ, इन 2 कार्ड्स के पीछे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं नहीं बताने वाली क्या लिखा हुआ है। आप लोग जब सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कार्ड सिलेक्ट करोगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक मिस्ट्री है। ओके, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लो। आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो, ठीक है, थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हो इन कार्ड्स के ऊपर और अपनी इंट्यूशन से पूछना कौन से कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन से कार्ड आप चूज़ करने वाले हो वो कार्ड आप लोग चूज़ करना। और एक बात, मेन बात, टॉपिक मैंने आप लोगों को नहीं बताया गाइस। आई होप आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, फिर भी मेरी ड्यूटी होती है, मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्या फ़ैसला लिया है, ठीक है। आपके पार्टनर ने क्या फ़ैसला लिया है आपके लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए, ठीक है। आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट या फिर कार्मिक या फिर कोई भी जनरल कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ये रीडिंग देख सकते हो, जनरललेस है, टाइमलेस है, ठीक है। कभी भी देख सकते, कभी भी माइंड में आपके सवाल आ जाए कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए क्या फ़ैसला लिया है, ठीक है। आगे का उन्होंने क्या सोचा है, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, क्या करना है उनको, शादी करना है, क्या करना है, कमिटमेंट देना है या नहीं, ठीक है, प्रपोज़ करना है या नहीं, ठीक है। अगर आप लोग का अनकन्फेस लव में हो, ठीक है, तो ये सारी सवाल आके अगर आपके माइंड में हो तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी ये सवाल बहुत सारे, मतलब 80% लोगों के माइंड में होती है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए क्या फ़ैसले लिए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, आगे क्या करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपके माइंड में है तो आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, तो पेशेंस रखना, ठीक है, धैर्य रख के ये वीडियो देखना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल्स में बताऊँगी, ठीक है। जो भी कार्ड्स में आते हैं उनके कैरेक्टर्स अगर कार्ड में मुझे दिख जाए तो बताऊँगी, ठीक है। उनकी नेक्स्ट मूव में बताऊँगी, करंट फीलिंग्स पहले देखूँगी, ठीक है। उनके तरफ से लव मैसेजेस भी देखूँगी और लव, ठीक है, बहुत सारे गाइडेंस, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी मैं देखूँगी, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। तो ठीक है, अभी आप लोग कार्ड को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑरेंज कलर या फिर ब्लू कलर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने एक कार्ड चूज़ कर लिया होगा और टाइम स्टैम्प पे जाके आप लोग अपना अपना रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा के नाम लेते हुए ओम साई राम, ठीक है। तो पहले मैं शुरू करूँगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जिन्होंने ऑरेंज कलर का कार्ड चूज़ किया, ठीक है। ये वाला कार्ड मैं साइड पे रख रही हूँ, ये मैंने साइड पे रख दिया। और ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इन कार्ड्स के पीछे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग सिलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे साईं बाबा का मैसेज है, ठीक है। साईं बाबा आपको कह रहे कि रीड द हॉली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग जितने हो सके हॉली बुक्स रीड कीजिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गए गीता, कुरान, पुराण, कोई भी शास्त्र आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी होली बुक, साईं बाबा की बुक्स भी पढ़ सकते हो, सच्चरित्र जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप जिस भी धर्म से हो, हर धर्म में हॉली बुक्स तो होती हैं, ठीक है। तो आप लोग वो वाला बुक रीड करना, ठीक है। आपके माइंड में कभी भी सवाल आए, कुछ सवाल आए, मतलब ठीक है, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके अगर सवाल आंसर नहीं मिल रहे तो हॉली बुक रीड्स करो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और आपके लाइफ में एक नए पथ भी ढूंढने के लिए, ठीक है, राइट पथ ढूंढने के लिए भी, ठीक है।
तो भी होली बुक हमारे बहुत मदद करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ो, ओके। तो ये है आपके लिए मैसेजेस। तो अभी मैं देखूँगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो आप लोग गॉड से प्रे करना, ठीक है। और आप जिस भी रिलीजियस से हो गॉड से प्रे करना, ठीक है, ताकि आपकी जो भी माइंड में क्वेश्चन हो उनके सवाल इस रीडिंग में मिल जाए, ठीक है। और एक बात मैं बता देती हूँ कि ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है, ठीक है। जिसको भी यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ही रेजोनेट करेगी, ओके। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है कि मेरे साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ये इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि मेरे साथ रेजोनेट नहीं की या फिर मेरे साथ रेजोनेट किया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, ओके। तो अब मैं शफल कर रही हूँ। ओम साई राम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स, ठीक है, जिन्होंने ऑरेंज कलर की कार्ड चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 1, उनके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स देखेंगे हम क्या है यूनिवर्स। चलिए ये ओके 4 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। रिवील हो गए इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किए वो, ठीक है। और यहाँ से 4 ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक से, ओके। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपके हस्बैंड के लिए आप लोग देख रहे हो या फिर वाइफ के लिए आप देख रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है सिंगल हो लेकिन आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है। तो कुछ तो हो सकता है, कोई तो मैरिड होगा, ओके। आप दोनों में रिलीजियस, कास्ट, ठीक है, इन सारी चीज़ों की थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। इसी वजह से हो सकता है कुछ सेपरेशन वगैरह हुई हो आप दोनों के लाइफ में। अभी करेंटली सेपरेशन चल रही होगी, ठीक है, ओके। तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है, ठीक है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। अगर नहीं हो तो ये मेरी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचना। 6 ऑफ कप्स का और एक मतलब होता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे ने, ठीक है, आप दोनों ने एक साथ जो भी टाइम स्पेंड किए हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। पुराने मैसेजेस चेक करना, आपके पुराने फ़ोटोज़ देखना, ठीक है, आप दोनों के अगर फ़ोटोग्राफ्स हो उनके मोबाइल पे वो देखना, या फिर सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, ठीक है, आपकी टाइमलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ओके। तो उनके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बंधा हुआ सा है कुछ ऐसे रिलेशन में। मैंने कहा ना, हो सकता है कि वो मैरिड हो, तो उसी वजह से फैमिली में जो सारे ड्यूटीज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, आप लोग जानते हो, तो उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो बंधा हुआ सा है, ठीक है, वो बंधा हुआ सा है। वो क्या करे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उनकी आंखों पे भी पट्टी बंधा हुआ है, उनके हाथ पैर भी बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता उनको ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। तो एस ऑफ सोर्ड्स मतलब एक आशा की किरण, ठीक है, एक आशा की किरण बाकी है जो आपके लाइफ को सुधार सकती है। 4 ऑफ कप्स देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, आपको सब कुछ खुल के नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उनके पास 3 ऑफ कप्स है, उनके पास बहुत कुछ है, ठीक है। हो सकता है अगर आपके पार्टनर मैरिड हो तो उनके पास फैमिली है, ठीक है, अच्छा खासा जॉब है, ठीक है, नेम फेम है, पैसा है, मनी है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो उनके लाइफ में, ये वाला कप्स, ठीक है, आप नहीं हो, आपका प्यार नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ओके। तो करंट सिचुएशन अगर मैं बताऊँ उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, ठीक है, आपसे शादी करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है। कब आएगा आपके पास और कब सब कुछ खुल के बताएगा, ठीक है, कन्फेस करेगा आपके सामने, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी वो आएगा, ठीक है, जब ये सिचुएशन उनके लाइफ से चली जाएगी। वो बंधा हुआ सा है ना, तो जब उनके आँखों से पट्टी हटेगी, जब इनका मतलब खुल जाएगा ये रस्सी, ठीक है,
फ्री हो जाएगा सारी सिचुएशन से, सारी प्रॉब्लम से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तब वो आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये उनकी करंट सिचुएशन है। और हाँ, उनकी साइन भी मैं बता देती हूँ। वैसे तो साइन मैटर नहीं करता अगर आपके साथ सिचुएशन मैच करता है तो, फिर भी बता देती हूँ। साइन है एक्वेरियस है, ठीक है, जेमिनी, लिवर, एक्वेरियस हो सकता है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके, एंड लिब्रा। तो एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये आपके साइन भी हो सकते हैं गाइस। और आप लोगों की मुलाकात हो सकता है स्कूल में हुआ हो, ठीक है, हो सकता है आप टीचर हो या फिर वो टीचर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ने एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े हो, बचपन से जानते हो एक दूसरे को, ठीक है, या फिर किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, एक साथ मिले हो, ओके, या फिर किसी कॉलेज में आप दोनों प्रोफेसर हो सकते हो, ठीक है, ये हो सकता है, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे कोई ब्राह्मण हो सकता है, मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई आप या फिर आपके पार्टनर ब्राह्मण हो सकता है। तो कोई भी मतलब कास्ट रिलीजियस का, ये सारी चीज़ों का, या फिर डिफरेंस तो है गाइस, ठीक है, डिफरेंस तो है, कुछ ऐसी स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इन सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से और क्या आता है उनके करंट फीलिंग्स के लिए। और कार्ड निकालूंगी मैं, एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है, एक ही कार्ड मुझे चाहिए, ओके, ओके, स्ट्रेंथ। तो वो बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ बनाए हुए रखी है। देखिए यहाँ से किंग ऑफ कप्स आया है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। यहाँ से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो सॉलिड डिसीजन लेंगे, और वो बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ बनाए हुए रखे, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम में है ना, वो अभी स्ट्रेंथ बनाए रखे, ठीक है। वो कह रहे कि नहीं, मुझे स्ट्रांग रहना है, ठीक है, मुझे स्ट्रांग रह के कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, ऐसे ही मुझे कुछ डिसीजन नहीं लेना है, सब कुछ सोच समझ के मुझे डिसीजन लेना है, ओके। तो उन्हें सोचने दीजिए कुछ टाइम तक, ओके। अब मैं देखूंगी उनकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाले हैं, ठीक है, वो क्या फैसला लेने वाले हैं। यही तो आज का टॉपिक था ना गाइस, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या फैसला लेने वाले हैं वो आपको लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, ठीक है, क्या सोचा है उन्होंने, नेक्स्ट मूव, ओके। अच्छे से शफल करूंगी, फिर मैं कार्ड्स लूँगी, ठीक है। किसी किसी के लिए डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हो। एक कार्ड नीचे गिर गया है। आपको या फिर उनको वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, वाइट फ्लावर्स, वाइट ड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें पसंद होगी। उनकी हेयर थोड़ा सा कम होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। पता नहीं, बहुत सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बता दिया। हाँ, लियो भी हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, आप भी हो सकते हो लियो। इंट्यूशन पावर अच्छी होगी आपके पार्टनर की या फिर आपकी, ठीक है। यूनिवर्स, टैरो कार्ड रीडिंग, मेडिटेशन, चक्रास, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा उनको, ठीक है, अच्छे से पता नहीं भी हो लेकिन पता होगा, ठीक है। तो बार बार कार्ड्स नीचे गिर जाएगा, इस पता नहीं उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, सब कुछ ठीक ही लिया होगा गाइस, ठीक है। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। देखते हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है, आप लोग मेरी बातों पे कंसंट्रेट करो और हेडफोन लगा लेना मेरी वीडियोस देखने के समय, ठीक है। नहीं लूँगी।
बहुत कुछ कहना चाहता है आपके पार्टनर आपको, ठीक है। ओके, तो 3 कार्ड मैं निकालूंगी, ठीक है, और देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन तो लेंगे लेकिन स्लो है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे नहीं कि उनके लाइफ में ऑप्शन है, मतलब बहुत सारे, अगर आपके पार्टनर मेल हो तो बहुत सारी मतलब फीमेल उनके आगे पीछे घूम रहा होगा, ऐसा नहीं है, या फिर हो भी सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 40% लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पार्टनर, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस है उनके लाइफ में, मतलब कि बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियाँ, ठीक है, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, ऐसा हो सकता है। और 60% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे कि ये आपकी लाइफ, उनके लाइफ में, पार्टनर के लाइफ में ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मतलब कैरियर, फैमिली, ठीक है, जॉब एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में बहुत सारे, मतलब उनकी एम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आपके पार्टनर, बहुत सारे एम है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे अभी शादी नहीं करना है, किसी कमिटमेंट में नहीं फंसना है, ठीक है, मुझे और भी आगे जाना है लाइफ में। इन सारी चीज़ों को मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को वो हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ऊंचाई में वो पहुंचना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो उन सारी चीज़ों को देख के, ठीक है, उन सारी चीज़ों को वो पहले अपने लाइफ में अचीव करेगा, फिर आपके लाइफ में आएगा। इसी वजह से बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि स्लो है, डिसीजन लेगा ज़रूर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसीजन नहीं लेगा, लेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, इक्वल गिव एंड टेक करेगा, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जस्टिस करेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन स्लो होगा, ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है, मतलब कि वो, उन्हें लगता है कि मुझे और भी बहुत ज़्यादा हासिल करना है, मुझे अभी भी मतलब मन नहीं भरा है, मुझे और भी बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है, बहुत कुछ पाना है, ठीक है। अभी वो ऐसे कमिटमेंट में, शादी में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है, वो आएगा ज़रूर, देर होगा लेकिन आएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, ठीक है। जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो उनके साथ मैं कह सकती हूँ कि वो आएगा, 100% गारंटी वो आएगा, लेकिन देर होगा। अगर आपकी पेशेंस है तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन वो आएगा। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ फैमिली भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, ओके। उनको बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की बहुत मतलब शौक़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाह है उनकी कि मुझे लग्जरियस लाइफ जीना है, ठीक है, एवेंडेंस चाहिए लाइफ में, ठीक है, एक वर्ड में कहूँ तो एवेंडेंस लाइफ चाहिए लाइफ में, मतलब एक चीज़ से उनका मन नहीं भरता, मुझे ये है तो मुझे ये भी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ से उनको मन नहीं भरता। बहुत काइंड होगा आपके पर्सन, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा मतलब होगा, ठीक है, किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं क्या आता है। तो कार्ड्स पॉजिटिव ही आया है गाइस, ठीक है, आप लोग ये मत समझना कि नेगेटिव आया है, देर होगा, ठीक है, 1 साल 1.5 साल लग सकता है, डिवाइन टाइमिंग जो कहते हैं हम लोग ना, वेट करना होगा आपको, ओके। देखिए द मैजिशियन आया है एंड हाई प्रीस्टेस, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप लोग अपने चक्रास को हील करो, ठीक है, उनकी भी चक्रा हीलिंग की बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और जितना हो सके आप मैनिफेस्टेशन करो जो भी चीज़ों के लिए। अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए, आपको शादी के लिए प्रपोज करे, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे, या फिर किसी जॉब, जो भी चाहिए आपको लाइफ में, आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है।
मैनिफेस्टेशन करो, मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग करो, ठीक है। मैंने जो कहा था आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, तो इसी वजह से देखिए द मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस आया है, ठीक है। तो आप जितना हो सके मेडिटेशन करो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करो, चक्रा हीलिंग करो। सन आया है, वाह, देखा, सन, और यहाँ से जजमेंट भी आया है, ठीक है। तो होगा, मैंने जो कहा ना, वो गारंटी होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 या 1.5 साल। अगर आप इस टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड को कम करना चाहते हो तो आप लोग मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है, अपने चक्रास को हील करो और इन सारी चीज़ों को लेट गो करो। वो देर होगा तो होगा, बस मुझे बस अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में अगर आप फंसा हुआ होगे तो क्या होगा, और भी लेट होता जाएगा। अगर एक ही चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं ना, तो वो चीज़ हमें पाने में लेट हो जाती है। अगर आप उन चीज़ों के बारे में मतलब टेंशन लेना बंद कर देते हो, सोचना बंद कर देते हो, तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। ये एकदम प्रूव्ड है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, वो आपको क्या लव मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं। ओके, वो कह रहे कि डू यू नो हु रियली लव्स यू, द पर्सन हु सीक्रेटली प्रेज फॉर यू टू गॉड, आई लव यू वेरी मच, ठीक है। वो सीक्रेटली आपके लिए गॉड से प्रे करता है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। वो आपको पूछ रहा है कि आप जानते हो कौन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वही इंसान जो छुप छुप के आपके लिए गॉड से प्रे करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैसेज उन्होंने भेजा है आपके लिए, आई नो वेल यू लव मी सो मच, ठीक है। वो अच्छे से जानते कि आप उनको कितने ज़्यादा चाहते हो, कितने ज़्यादा प्यार करते हो, बट आई कांट डू एनी थिंग, बट वो कुछ नहीं कर सकते, बट डोंट वरी एनी मोर। आपको कह रहा है कि आप वरीड मत हो, ठीक है। वॉट एवर आई डू दिस टाइम आई विल डू यू जस्टिस माई लव, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं अभी जो भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं जस्टिस ज़रूर दूंगा, ओके। मैंने जो कहा आपको देर होगा लेकिन जस्टिस देगा ज़रूर, ओके। ये ब्लैंक मैसेज आपके लिए भेजा है, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब वो स्पीचलेस है, क्या कहे आपको, ठीक है, कुछ नहीं कह सकता। और देखते हैं यहाँ से लव मैसेजेस आपके लिए, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो शफल भी नहीं होगा तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स के नाम लेते हुए, साइबा का नाम लेते हुए मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, ओके। तो देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, वो कह रहे कि आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर विदाउट एनी डाउट, ओके, आई विल कीप चूजिंग यू। वो कह रहे कि मैंने आपको ही चूज़ किया है, कोई भी मतलब यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ही चूज़ किया है, आपको ही चूज़ करूँगा। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश डेट वन डे यू कैन फॉरगिव मी, ओके। वो बहुत ज़्यादा सॉरी कह रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत शर्मिंदा है, बहुत रिग्रेट में है, और उनको होप है कि आप एक दिन न एक दिन उनको माफ़ कर दोगे। लिब्रा या फिर कैंसर ये साइन हो सकता है उनका। यू लुक माई आइज़, आई लव द वे, आप जब उनकी आँखों में देखते हो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। नथिंग हर्ट्स मी मोर देन द माइल्स वी हैव बिटवीन अस, जो मैंने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो, तो उनको ये बहुत ज़्यादा मतलब खलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है ये चीज़ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितनी दूर दूर हो, ठीक है। और आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स, ओके, वो आपको बाहों में भरना चाहते हैं, ओके, वाओ। और यहाँ से कुछ चीज़ देखूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा जी के मैसेजेस है, साईं बाबा के मैसेजेस है, तो आपके लिए देखते हैं क्या आते हैं, ठीक है। ओम साई राम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या आए हैं। साईं बाबा का मैसेजेस आया है 2 और श्री कृष्णा का मैसेजेस आया है 3, ठीक है। बाबा ने आपको भेजा है, ओके, यहाँ पे नंबर 77 आया है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा 77, 777 देखते होंगे या फिर 7, ठीक है। तो बाबा कह रहे कि यू शुड टेक डिसीजन पुटिंग ऑल ट्रस्ट इन गॉड विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर।
तब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। और जो भी डिसीजन लेना है आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके डिसीजन लो, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत। थिंकिंग बिकॉज व्हेन यू ट्रस्ट इन गॉड देन योर फ्यूचर बिकम ऑटोमेटिकली गुड, सो डोंट फियर इन टेकिंग डिसीजन। तो आप हो सकते हो कि डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डरते हो, ठीक है, तो ये चीज़ मत करो, ठीक है। गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो और डिसीजन लो, ठीक है। गॉड के ऊपर जो बिलीव रखता है, ट्रस्ट करता है, तो उनकी फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, गुड हो जाता है, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वाइट, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना आपके पार्टनर को वाइट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, या फिर आपको, तो आ गया वाइट कलर। और श्री कृष्णा यहाँ पे मैसेज भेजते हैं आपको, इंसान की इंट्रो की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो लेकिन उनकी संपूर्ण पहचान तो बानी से ही होती है। ओके, तो श्री कृष्णा कह रहे हैं कि बानी मतलब बातचीत, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को अगर आप सुधारोगे तो आपकी मतलब बहुत अच्छी एक इमेज बनेगी, ठीक है। इंसान की मतलब इंट्रोडक्शन जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, इंसान की पहचान फेस से होती है, ठीक है। हम चेहरा देख के कहते हैं अरे ये इसको तो हम पहचानते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान वो होती है जो अच्छी भाषा प्रयोग करती है, ठीक है, अच्छी बात करते हैं, अच्छी मीठी मीठी बात करते हैं, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, ठीक है, बिहेवियर करते हैं, इन सारी चीज़ों के। और श्री कृष्णा ने एक मंत्रा भी आपको दिया है, अगर आप इन मंत्रा का चयन करोगे तो आपकी बहुत सारी समस्या का हल होगा, ठीक है। ओम श्री कृष्णाय शरण ममा, ठीक है, यह मंत्र आपके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओम श्री कृष्णाय शरण ममा, ठीक है, जय श्री कृष्णा। और यहाँ से आया है एंग्री और शाई। ओके, तो हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंग्री हो या फिर शाई हो, शर्मीले लग रहे थे मुझे। और फ्राइडे आया है, ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थडे या फिर आपकी हो सकती है या फिर कोई स्पेसिफिक डे हो सकता है। बी या फिर ई हो सकता है इनिशियल्स आपके या फिर आपके पार्टनर के, ठीक है, नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर वो या फिर आप जिस जगह पे रहते हो। ट्यूसडे भी आया है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डे। और एक लास्ट श्री कृष्णा का मैसेज, श्री कृष्णा ने कहा है कि धैर्य होना अति आवश्यक है, जो मैंने आपको कहा, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके टाइम पीरियड आया है, जो मैंने कहा था आपके पार्टनर थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, 1 ईयर या फिर 1.5 साल लग सकता है, तो अगर आप पेशेंस रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मूव ऑन करो, ठीक है। तो श्री कृष्णा भी बहुत वही बात आपको बता रहे कि धैर्य रखना अति आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो तभी आते हैं जब मौसम होगा, ठीक है, उस फल के लगने का। मानो आप आम खाना चाहते हो तो आम का पेड़ अगर आप दिसंबर में लगाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे से देखभाल करोगे, पानी दोगे, बड़ा होगा, ठीक है, पेड़। लेकिन क्या होगा, क्या वो जनवरी में या फिर दिसंबर में आम लगेगा पेड़ पे? नहीं, क्योंकि तभी वो सीज़न नहीं है ना, आम का सीज़न होता है जून जुलाई, ठीक है, तो वही तभी लगेगा, तो आपको वेट तो करना ही होगा, ठीक है, जितना भी ट्राई कर लो, लेकिन वो चीज़ आपको तभी मिलती है जब उसकी परफेक्ट टाइमिंग आती है, ठीक है। तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपके लिए मंत्र आया है, श्री कृष्ण ने आपको ये भी मंत्र दिया है, ओम श्री कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमः, ठीक है, ये मंत्र भी आप चेंज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑरेंज कलर की ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा रीडिंग। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस रीडिंग में, समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एज ए फ्रेंड, ठीक है, पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तो अच्छे लगे, रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, एंड कमेंट में बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू यूनिवर्सल 1111। और अब मैं रीडिंग करूँगी ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है ब्लू कलर का कार्ड, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताई थी कि कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ है, एक मिस्ट्री है, ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या लिखा है। ओके, ट्रू लव हैज़ ए हैबिट ऑफ कमिंग बैक, ठीक है, ट्रू लव की हैबिट होती है, सच्चे प्यार की हैबिट होती है, वो वापस ज़रूर आती है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है, आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हो ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, ठीक है, टाइमलेस है, जेंडरलेस है गाइस, आप कभी भी देख सकते हो।
और आपके माइंड में जो भी सवाल है आप अभी पूछ लो, और यूनिवर्स से प्रे करो, अपने अपने गॉड से प्रे करो, अपनी इष्ट देव से प्रे करो, ठीक है, कि आपके सारे सवालों का जवाब इस रीडिंग में मिल जाए, ठीक है। ओके। और एक बात मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आप उससे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, और जितना रेजोनेट ना करे उसे लेट गो करो, ठीक है। उसे पकड़ के बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलते हैं बहुत ट्राई करने के बाद भी, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को जो नहीं मिलते हैं उसे पकड़ के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, नुकसान होता है, ठीक है, और भी ज़्यादा आपकी बुरा ही होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इसी वजह से लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है, इसी का नाम ही लाइफ है। लाइफ एक कहते हैं ना, फिल्म में सुना है मैंने, एक ट्रेन होता है, ठीक है, लाइफ एक जर्नी है, एक ट्रेन होता है। उस ट्रेन में स्टेशन बाय स्टेशन कोई उतरेगा उस ट्रेन से, ठीक है, कोई अलग स्टेशन से कोई नया इंसान उठेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स आपको मिल सकते हैं इस ट्रेन में, लाइफ के जर्नी में। तो सबको ही याद रखें ऐसा तो नहीं है ना। हम जब कभी जर्नी करने जाते हैं कभी, तो हमारी ट्रेन में तो बहुत सारे इंसान उठते हैं, ठीक है, जाते हैं आते हैं, तो क्या हम सभी को याद रखेंगे? नहीं। हाँ, कोई कोई इंसान ऐसे याद रह जाता है, लेकिन बाद में जब बहुत सारे स्टेशन हम पार कर लेते तो उस इंसान धुंधला हो जाता है ना, उस इंसान के फेस, उस इंसान की यादें धुंधला हो जाता है। तो इसी तरह से हमें लाइफ को भी लेना है गाइस, ठीक है। लाइफ को भी हम एक जर्नी के रूप में ही लेना है। इस जर्नी में हमें बहुत सारे इंसान इस जर्नी में मिलेंगे, इस पथ पे मिलेंगे, ठीक है, आएंगे जाएंगे, ठीक है। कोई आपसे बुरा व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, कोई आपसे अच्छा बिहेव भी कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा बिहेव जो करता है उसको याद रखो, बुरा बिहेव जो करता है उससे लेट गो करो, ठीक है, गॉड के ऊपर छोड़ दो। उनसे रिवेंज लेना, बदला लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करना है आपको, ठीक है। तो पहले मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। यूनिवर्स जिसमें मैसेज देना चाहते हैं उनके साथ ही रेजोनेट करेगी। ओके, उनके करंट फीलिंग्स, जिन्होंने ब्लू वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। ओके, बॉटम दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके पार्टनर लिब्रा हो सकता है। ओके, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, जस्टिस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही क्लियरली मैसेज दिया यूनिवर्स ने, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इतनी ज़्यादा क्लियर मैसेज दिया है, मुझे सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनारियोस है गाइस, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हो सकता है आप डिवोर्सी हो या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्स केस में कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आप डिवोर्स के केस में कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, ठीक है, या फिर डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हो, ठीक है, अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर सिंगल हो, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो, आप सिंगल हो, मतलब अनमेरिड हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे सिनारियोस है, आप देख लेना आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब क्या है, जस्टिस है, किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड 10 ऑफ कप्स, फैमिली का कार्ड है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस टाइम, ठीक है, उनके करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर और दूसरे पार्टी को लेकर, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। अगर वो मैरिड है, उनके फैमिली होंगे, उनके वाइफ, उनके
चाइल्ड, ठीक है, ओके, उनके हस्बैंड, ये हो सकता है। तो उनको चूज़ करें या फिर आपको, बहुत बड़ी झमेले में है वो, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में है, ठीक है, बहुत उलझा हुआ है अभी इस टाइम अपने लाइफ में, ठीक है। और जो डिवोर्सी है उनकी भी कुछ अलग से प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके फैमिली में हो सकता है, उनके मदर हो, फादर हो, भाई बहन हो, कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज है, आपको लेकर और उनके फैमिली को लेकर। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी तो है ही है, थर्ड पार्टी मतलब कैरियर, ठीक है, या फिर मैरिड हो, उनके फैमिली, या फिर कोई और एफेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स आया है, मतलब कि वो किसी 2 चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और अगर डिवोर्स से नहीं है जिसके लिए, ठीक है, 3 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर डिवोर्सी हो, या फिर आप, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो ऑलरेडी, या फिर आप, और एक सिनेरियो की हो सकता है आपके पार्टनर अभी डिवोर्स केस में बहुत सारे उलझे हुए हैं, ठीक है, डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर हो सकता है किसी और केस में वो बहुत ज़्यादा कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं ना उनके मतलब चप्पल घिस गए लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, कोर्ट के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस गए, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं उनके, ओके ओके। ये है उनकी करंट सिचुएशन। और देखिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे वो, ठीक है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, ओके, ना आपके साथ कर पा रहे हैं, ना उनके फैमिली के साथ कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनकी राशि हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, ठीक है, जेमिनी हो सकता है। उनके नेक्स्ट मूव देखते हैं, ठीक है, वो क्या फैसला लेने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, आप दोनों के लिए क्या फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है उन्होंने, ठीक है, नेक्स्ट मूव उनके क्या होंगे, ओके। एक कार्ड नीचे गिर गया है, वो है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और वो लॉयर हो सकता है, आप भी हो सकते हो लॉयर, या फिर पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों की मीटिंग हो सकते हैं किसी केस के सिलसिले में, ठीक है, कोर्ट में, ओके। और आपके पार्टनर को सब कुछ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मतलब एक घर है, नहीं नहीं होगा, मुझे और घर चाहिए, एक गाड़ी है, नहीं मुझे और एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, मतलब उनको थोड़े से मन नहीं भरता है, ओके। 5 ऑफ कप्स, वो बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री दिखाई दे रहे, थोड़े से रूड नेचर के होंगे, बहुत कम हंसते होंगे, और हंसते भी होंगे तो बहुत कमाल की स्माइल होगी उनके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो फैसले तो लेंगे, बहुत अच्छे फैसले लेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम लग सकता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन में भी आया था कि 1 साल या फिर 1.5 साल, यहाँ पे भी मुझे 1 साल ही दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झमेले में फंसा हुआ है गाइस, ठीक है। अगर किसी केस में फंसा हुआ है तो आप लोग जानते हो उसमें कितना टाइम लगता है। 5 ऑफ कप्स, वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील में है, ठीक है, वो आपको कहेगा, ठीक है, वो आपको कहेगा ज़रूर। उनका फैसला यही होगा कि वो आपके पास आएंगे, ओके, एक किंग बनकर, और आपको उनकी क्वीन बनाकर ले जाएंगे, या फिर एक क्वीन बनकर आएंगे और आपको अपना किंग बनाकर प्रपोज करेंगे, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, और उन सारी चीज़ों को वो कन्फेस करेंगे जो पास्ट में या फिर अभी जो करेंटली उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, आपको कि उन्होंने मतलब सेपरेशन हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस में हो गया, ठीक है, बातचीत नहीं होगी, और सेपरेट हो गए आप लोग, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो आपके पास कन्फेस करेंगे, ठीक है। द वॉल्ट मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो आप लोग, ओके, और 1 साल लग सकता है, ठीक है, द वॉल का मतलब 1 ईयर होता है, तो एक साइकिल है जो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, वो मतलब टूटने वालों इंसानों में से नहीं है, ठीक है,
टूटेगा नहीं, जो भी हो जाए लाइफ में टूटेगा नहीं, ठीक है, ऐसे इंसान है। रिग्रेट तो है बहुत ज़्यादा, माइंड में वो दुखी तो है, आपको मतलब अभी लाइफ में नहीं ला पा रहे, आपको कुछ बता नहीं पा रहे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन वो बता नहीं पा रहे, ना आपको कुछ बता पा रहे, ना किसी और को बता पा रहे आपके बारे में, ठीक है, वो अकेले ही सब कुछ जूझ रहे हैं, ठीक है, इन सारी सिचुएशन से वो अकेले ही लड़ रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से, एक कुछ साइकिल चल रही है, ठीक है, द एम्प्रेस आया है, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी 1 ईयर का कार्ड ही होता है गाइस, ठीक है, 1 साल लग सकता है आपको। लवर्स, वाओ, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये एक साइकिल है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, ठीक है, एंड द लवर्स, तो ये एक साइकिल है जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखनी है और आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में आना होगा, ठीक है, अपने चक्रास को हील करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, खुद को सुधारना है, खुद के लाइफ में आपको ग्रो करना है, ठीक है, अपने लाइफ में एवेंडेंस लेके आना है आपको, ठीक है। मतलब सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में सोचते रहो, कब आएगा वो, कब होगा, हमारी शादी कब होगा, हम एक साथ कब मतलब रियूनियन में आएंगे, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं सोचना है, इन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करनी है और आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई आप प्रेग्नेंट हो आप लोग, ठीक है, आप अगर मेल देख रहे हो तो हो सकता है आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या फिर आप अगर फीमेल हो तो आप हो सकते हो प्रेग्नेंट, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे और एक सिनारियो मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है आप आपके हस्बैंड के लिए या फिर वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आप दोनों में हो सकता है इतने ज़्यादा मतलब कन्फ्लिक्ट आ गया है, ठीक है, लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई है, तो आप दोनों हो सकता है डिवोर्स के लिए लड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर चाहते हैं या फिर आप चाहते हो, ठीक है, दोनों ही, आप दोनों ही मन में चाहते हो कि ये डिवोर्स ना हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है या फिर कोई और थर्ड पार्टी या फिर कुछ सिचुएशन की वजह से आप दोनों मजबूर हो, ठीक है, लेकिन लवर्स कार्ड आया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेथ आया है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, बस 1 साल वेट कर लो, पेशेंस रखो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लव मैसेजेस, ओके, पहली मैसेज आ गया और 2 मैसेजेस मैं ले ली थी, ओके। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी इन एक्शन मेक्स मी एब्सोल्युटली स्पीचलेस, वर्ड्स फेल मी, ओके, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एम्प्रेस कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है, हैंडसम हो, आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपकी मतलब ब्यूटी, ठीक है, आप जितना खूबसूरत हो, तो ये कभी कभी मतलब आपके पार्टनर को स्पीचलेस बना देता है, ठीक है, क्या कहें, उनके वर्ड्स भी फेल हो जाते हैं आपकी ब्यूटी के आगे, ओके। नेक्स्ट मैसेज उन्होंने भेजा है कि आई लव योर हेयर लिप्स फेयरनेस, यू आर माई प्रिंस एंड प्रिंसेस, वाओ, सारी ब्यूटी की ही मैसेज भेजी उन्होंने, बहुत मिस कर रहा है आपको ब्यूटी को, तो वो कह रहा है कि आपके हेयर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिप्स को, आपके फेयरनेस को, और बहुत आप उनके एक प्रिंस हो और प्रिंसेसेस हो। नेक्स्ट उन्होंने भेजा है मैं वापस आऊँगा ज़रूर, प्लीज़ मेरी परेशानी को समझो, मैं बहुत परेशान हूँ, जो मैंने आपको कहा, ठीक है, उन्होंने यही मैसेज दिया है कि वो वापस ज़रूर आएगा, लेकिन टाइम लग सकता है, बहुत परेशानी में है और आप उनकी परेशानी को समझो, ये वो बता रहा है, ओके। तो बहुत प्यारा मैसेज दिया है उन्होंने, सच में गाइस, जिनके साथ भी ये रेजोनेट किया है ना ये रीडिंग, तो उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा झमेले में, यहाँ से भी देख लेते हैं, ओके, यहाँ से शफल नहीं कर सकती गाइस, ठीक है, ऐसे ले रही हूँ मैं कार्ड, ओके। तो देखते हैं यहाँ से आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं। तो आप गाइस हील हो, ठीक है, आप अगर हील होगे, खुद को हील करोगे तो आपके पार्टनर की भी हील हो जाएगी, ओके।
स्टॉप मेकिंग मी थिंकिंग अबाउट यू, आई एम बिजी। ओके, तो वो मतलब वो कह रही कि मुझे प्लीज़ तुम्हारी याद मत दिलाओ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, ठीक है। वो ना चाहते हुए भी आप उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हो। आई थिंक आई कुड नॉट गेट हर्ट बाई एनी वन एज मच एज आई गॉट फ्रॉम यू। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो सोचते कि वो कभी किसी को हर्ट नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, जैसे आप उनको हर्ट करते हो। आप उनको हर्ट करते हो मुझे। ओके, तो हो सकता है कि अभी आपने कुछ ऐसा कर कह दिया होगा, या फिर आपने बातचीत बंद कर दी होगी, वो कमिटमेंट नहीं देता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों हो सकते हैं। योर लव मेड मी फील अलाइव। ओके, आपके प्यार उनको ज़िंदा करते हैं। गिव मी अ चांस टू लव यू एंड आई प्रॉमिस आई विल डू माई बेस्ट एंड मेक यू स्माइल एवरी डे। तो वो कह रहे कि एक चांस मुझे दो आपको प्यार करने की, मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ, मैं अपनी बेस्ट दूंगा या दूंगी, और आपको कभी मतलब वॉरिड नहीं होने दूंगा, और आपको हमेशा स्माइल करते हुए देखूंगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हो। द लवर्स कार्ड आया है, ठीक है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट हो सकते हो, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपको। मीटिंग यू वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आपके साथ मीटिंग करना उनकी लाइफ की बेस्ट डे है। वाओ। चीज़ देखते हैं यहाँ से कुछ, यहाँ से साईं बाबा के मैसेज आ सकते हैं, श्री कृष्णा का मैसेज आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आते हैं। ओम साई राम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, चलिए और दो मैसेज ले रहे थे आपके लिए। ओके, तो साईं बाबा का मैसेज मैं पहले पढ़ लेती हूँ। 9, 6, 9 एंड 11, ठीक है। आपके पार्टनर की एवेकनिंग, ठीक है, एवेकनिंग हो रही है, और ये एवेकनिंग का नंबर होता है, ठीक है। और 11 तो ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, आपको पता होगा। बाबा कह रहे कि इट इज़ टाइम नाउ, यू आर अबाउट टू रिसीव समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर यू सो लॉन्ग। इट इज़ फाइनली गोइंग टू हैपन। योर पेशेंस, ट्रस्ट एंड फेथ इन मी इज़ गोइंग टू पे ऑफ इन ए मेजर वे। गेट रेडी फॉर सडन ब्रेक थ्रू। ओके, बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से वेट किए हो, ठीक है। गॉड से प्रे किए हो, बहुत मन्नतें वगैरह किए हो, तो वो सारी चीज़ें फाइनली आपके लाइफ में होने वाली है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखनी है, ट्रस्ट रखनी है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आपको रेडी होने के लिए कहा है बाबा ने सडन ब्रेक थ्रू के लिए। कुछ नंबर आया है गाइस, देख लो। डेट भी हो सकता है 13, 14 एंड 18, ठीक है। ये आपके और आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आप मिलने वाले हो, या फिर मिले थे इस दिन। वेंसडे, ठीक है, ये हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थडे। और गणपति बप्पा आया है, ठीक है। हो सकता है आप गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त हो, तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करना, ठीक है। गणपति बप्पा आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक। ओ माय गॉड, फिर से आया है 969। तो आप लोग ज़रूर 60% लोग यहाँ पे गारंटी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, या फिर आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पाइसेस से एक्वेरियस, ये हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि। ओके, ये श्री कृष्णा का मैसेज है, देख लेते हैं श्री कृष्ण आपको क्या कहने वाले हैं। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सक्सेस श्योर मिलती है। ओके, तो श्री कृष्णा जी कह रहे हैं कि अगर आप मन से कोई चीज़ मतलब एकदम संकल्प ले लेते हो, ठीक है, एकदम श्योर हो जाते हो कि ये मुझे करना ही करना है, और अगर आप अपनी बॉडी की सारी शक्ति लगा देते हो, तो क्या होता है, वो चीज़ 100% काम देती है, ठीक है। एक मंत्र आया है आपके लिए, ओम अनाहताय नमः, ठीक है। ये मंत्र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यह मंत्र आप लोग चैंट कर सकते हो श्री कृष्णा के, ठीक है। ओम अनाहताय नमः। और एक मंत्र आया है मैसेज श्री कृष्णा की तरफ से, जीवन में यदि दुख इस वजह से आती है क्योंकि हमें उसमें आस्था रखी, आशाएं रखी, ठीक है, सॉरी, हाँ, उनसे आशाएं रखी जिसने हमें मतलब नहीं रखनी चाहिए थी, ठीक है। और आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उन लोगों पर डाउट किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। ओके, बहुत एक डीप मैसेज श्री कृष्णा जी ने कहा है कि हमारी लाइफ में इसी वजह से दुख आते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उस इंसान पे भरोसा करते हैं जिनको
के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और उसी इंसान पे डाउट करते हैं जिनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इंसान को पहचानने की शक्ति हमें होनी चाहिए, ओके। और श्री कृष्णा की तरफ से एक मंत्रा भी है, ओम गोकुल नाथाय नमः, ये मंत्रा भी आप चैंट कर सकते हो, ठीक है। बाबा की तरफ से 7711 आया है, ठीक है, फिर से 11 आ गया गाइस, ठीक है। ओके, तो साईं बाबा आपको कह रहे कि डियर डोंट वरी सून दिस पैंडेमिक विल एंड, हैव फेथ एंड पेशेंस। ओके, तो हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो या फिर आप खुद बीमार हो, तो बाबा कह रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया होगा जिसने ब्लू कलर ऑप्शन चूज़ किया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में बताना ज़रूर आपके साथ रेजोनेट किया है या नहीं, ठीक है। और एक बात, अगर इस रीडिंग में आपको समझने में कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक यू, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, ओम साई राम।